गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, मैं देवस्मिता ठाकुर। आप सबको स्वागत है हमारे विरसा के ऑनलाइन क्लास में, भरतनाट्यम क्लास में। अभी आप सबको पता है कि भरतनाट्यम कहाँ के डांस फॉर्म है। भरतनाट्यम तमिलनाडु के डांस फॉर्म है। भरतनाट्यम के साथ और 7 क्लासिकल डांस फॉर्म भी है इंडिया में। फर्स्ट हमारे इंडिया में 8 शास्त्रीय नृत्य और क्लासिकल डांस फॉर्म है। उनमें से फर्स्ट आते हैं असम से, वहाँ से है शास्त्रीय और हत्रीय। देन नेक्स्ट इज मणिपुरी, मणिपुर से। नाउ नॉर्थ इंडिया से कथक, ओडिशा से ओडिसी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु एंड कथकली एंड मोहिनी अट्टम, ये दोनों डांस फॉर्म हैं केरला के। आप देख पाओगे कि हर एक जगह से, हम लोग नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं साउथ तक, कवरिंग ऑल द एरियाज। ठीक है, ये सारे एरियाज को कवर करके हमें क्या मिलता है, सिर्फ 8 शास्त्रीय नृत्य मिलता है, ओनली 8 क्लासिकल डांस। हर एक क्लासिकल डांस के फॉर्म अलग होते हैं, ड्रेसअप अलग होते हैं, उनके प्रस्तुति अलग होते हैं। जैसे भरतनाट्यम के आप देख पाते हो, भरतनाट्यम के यहाँ पे मेरे बैकग्राउंड में आप देख पा रहे हो, यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह दिया हुआ है भरतनाट्यम के। वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर होता है, ज्वेलरी बहुत सुंदर से होते हैं यहाँ के। उसके बाद थोड़ा सा मैं ज्वेलरी के बारे में आपको आज बताऊंगी। ज्वेलरी यहाँ पे जो हम लोग ज्वेलरी यूज़ करते हैं उसको टेम्पल ज्वेलरी बोलते हैं। क्यों इसको टेम्पल ज्वेलरी बोलते हैं? बिकॉज टेम्पल मतलब मंदिरों में जो भगवान जी को ज्वेलरी पहनाए जाते हैं उसका डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ये डांस ज्वेलरी डिज़ाइन होते हैं। एंड बोला जाता है कि वहाँ पे जैसे स्टोन वगैरह यूज़ होता है, काइंड ऑफ स्टोन यहाँ पे भी यूज़ होते हैं। ये मेटल जो टेम्पल ज्वेलरी होते हैं, ये सारे टेम्पल ज्वेलरी इधर सिल्वर के होते हैं और गोल्ड के होते हैं। जो गोल्ड अफोर्ड कर पाते हैं तो वो गोल्ड के करते हैं, जो सिल्वर अफोर्ड कर पाते हैं वो सिल्वर के करते हैं। आर्टिफिशियल टेम्पल ज्वेलरी भी हमें मिलते हैं। आर्टिफिशियल टेम्पल ज्वेलरी भी हमारे मार्केट में अवेलेबल है। ऐसे नहीं है कि हमारे पास नहीं है, आपको सिर्फ सिल्वर ही लेना है, नो। आर्टिफिशियल ज्वेलरी में वो डिफरेंट मेटल वहाँ पे यूज़ करते हैं एंड सिमिलर टाइप ऑफ स्टोन यूज़ करते हैं जो टेम्पल ज्वेलरी जैसा दिखता है, बट दिस इज़ नॉट अ रियल स्टोन। सेकेंड है टेम्पल ज्वेलरी हम लोग जो पहनते हैं, जो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में इसको मांग टीका बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं नेती चुट्टी। यहाँ पे तोर होता है बिग वाला एंड नीचे झुमका होता है। देन गले में छोटे वाला जो माला होता है उसको चोकर कहते हैं। देन लंबा वाला एक सीताहार होता है। बेल्ट होते हैं, वो स्टोन में भी हो सकते हैं, गोल्डन में भी हो सकते हैं। बैंगल्स होते हैं एंड हेयर में क्या होता है, हेयर में कुंचलम होते हैं। जैसे आप लोग परंत करते हैं, पढ़ते हो ना, जैसे बालों के नीचे पंजाबी लोग लगाते हैं, वैसे कुंजलम हम लोग यूज़ करते हैं। इज़ जस्ट लाइक अ 3 बॉल और 3 लंबे जैसे हैंगिंग में होता है। एंड घुंघरू पहनते हैं। ये है भरतनाट्यम के अटायर ज्वेलरी। अब मैं भरतनाट्यम के बेसिक में जाती हूँ। भरतनाट्यम नॉर्थ इंडिया डांस फॉर्म नहीं है, ये साउथ के तमिलनाडु करके एक स्टेट है। आप सबको पता है ये तमिलनाडु स्टेट में तांजवुर करके एक छोटा सा गांव है, वहाँ से ये डांस फॉर्म आया है। भरतनाट्यम के जैसे कथक में बहुत सारे घरानाज होते हैं, वैसे भरतनाट्यम में भी बहुत सारे घरानाज होते हैं, बट यहाँ पे हम लोग घरानाज नहीं बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको बानी बोलते हैं। ओके, भरतनाट्यम में डिफरेंट बानी होते हैं। बानी मतलब डिफरेंट स्टाइल ऑफ स्कूल। कहीं पे आप देखोगे, आप लोगों ने कला क्षेत्र के नाम सुना है, बिकॉज कला क्षेत्र हमारे हेरिटेज एक स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, जहाँ से जो रुक्मिणी देवी ने इस्टेब्लिश किया है चेन्नई में। कला क्षेत्र होता है, तांजवुर होता है, मैसूर होता है, वेलवुर होते हैं, ऐसे बहुत सारे स्कूल होते हैं जहाँ के डिफरेंट स्टाइल होते हैं। हर एक डांसर कोई ना कोई स्टाइल को हम लोग फॉलो करते हैं। मैं जो स्टाइल को फॉलो करती हूँ दैट इज़ तांजवुर स्टाइल। नाउ अभी थोड़ा सा हम लोग भूमि प्रणाम के बारे में सीखेंगे, जानेंगे, एंड उसके बाद हम लोग भूमि प्रणाम कैसे करते हैं वो एक बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि डांस स्टार्ट होने से पहले एंड डांस ख़त्म करने के बाद हम लोग
भूमि प्रणाम करते हैं। सो भूमि प्रणाम क्यों करते हैं? भूमि प्रणाम इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग ये जो धरती माँ के ऊपर पैर मार के डांस करते हैं ना, सो धरती माँ को दर्द होता है। अब माँ के ऊपर पैर रख के डांस करना तो हमारे शास्त्र अलाउड नहीं करते हैं, तो उनसे क्षमा मांगना बहुत ज़रूरी होता है एंड उनसे उसके साथ आशीर्वाद भी लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम लोग जब पैर मारते हैं उनको टच करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। फिर हाथ को घुमा के जब ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ पे भगवान जी से लेते हैं आशीर्वाद, गुरु से लेते हैं एंड ऑडियंस से लेते हैं। सो भूमि प्रणाम में सिर्फ हम लोग धरती माँ के आशीर्वाद या गुरु के आशीर्वाद नहीं लेते हैं, भगवान जी एंड ऑडियंस के आशीर्वाद भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे डांस में। सो थंब फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर टुगेदर एंड रेस्ट ऑफ द फिंगर आउट। आप देख पाओगे कि मेरे हाथ मेरे चेस्ट लेवल पे है, नॉट अपर चेस्ट लेवल, नॉट लोअर चेस्ट लेवल, चेस्ट लेवल पे है। मेरे एल्बो डाउनवर्ड्स नहीं है, ये अपवर्ड्स है, ठीक है। शोल्डर ऐसे नहीं है, शोल्डर रिलैक्स है, बैक टाइट है, चेस्ट आउटसाइड, स्टमक इन, टेलबोन इन एंड स्ट्रेट, दृष्टि सामने की तरफ आपके आई लेवल पे। ओके, सो हाथ आपके चेस्ट लेवल पे होना चाहिए। फर्स्ट हम लोग पैर मारेंगे, राइट पैर, राइट, लेफ्ट, देन थम्स अप, पैर को दोनों साइड में स्प्रेड करेंगे, शोल्डर के ऊपर रखेंगे, किसी के हाथ ऐसे नीचे नहीं जाना चाहिए, सबके एल्बो अप होना चाहिए। देन फुल नीचे बैठ जाओ, टच करो, अपने आईज को टच करो, हाथ को यहाँ पे पताका हस्तम में रखो एंड यहाँ से एक बिग सर्कल बना के नमस्कार। नाउ भूमि प्रणाम के बाद हम लोग जो सीखेंगे वो है 3 बेसिक पॉस्चर। सो भरतनाट्यम में 3 बेसिक पॉस्चर होता है, समम, आरमंडी एंड मुरुमंडी। सो व्हाट इज समा? समा मतलब आपके पैर ज्वाइन होना चाहिए, आपके बॉडी एक लाइन में अलाइन होना चाहिए, आपके टेलबोन इनसाइड, स्टमक इन, चेस्ट आउटसाइड, शोल्डर टाइट, दृष्टि आपके सामने की तरफ, हाथ पताका हस्तम एंड पीछे की तरफ, इसको कहते हैं समा। समा पॉस्चर में इधर उधर मूवमेंट अलाउ नहीं है, ना आपकी दृष्टि मूवमेंट, ना आपकी हेड मूवमेंट, ना आपके बॉडी मूवमेंट, कुछ भी अलाउड नहीं है, स्ट्रेट होना चाहिए, इसको बोलते हैं समा। नाउ दोनों पैर को दोनों साइड में आप मूव कराओ, दोनों पैर के बीच में 2 फिंगर के गैप होना चाहिए। अगेन आपके टेल बोन्स टाइट इनसाइड, स्टमक टाइट, चेस्ट आउटसाइड, शोल्डर रिलैक्स होना चाहिए एंड धीरे धीरे घुटने के ऊपर आप बैठ जाओ। इसको कहते हैं आरमंडी। मैं बहुत सारे बच्चों को देख पा रही हूँ, सबकी बॉडी ऐसे सामने की तरफ है, सो आई रिक्वेस्ट इसको पीछे की तरफ करो एंड टाइट करो, वेरी गुड। एंड घुटने के ऊपर आधा बैठना, ठीक है। सो 20 काउंट होल्ड करो, 1 2 3 और बैठो, 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1, sama, back to sama, very good। सो आप सबको समझ आया कि आरमंडी कैसे करते हैं। आरमंडी को हाफ बेंडिंग भी बोलते हैं। हाफ बेंडिंग क्यों? क्योंकि आप घुटने के ऊपर आधा बैठ रहे हो, आपकी जो हाइट है उससे आधा बैठ रहे हो, सो दैट इज हाफ बेंडिंग। नाउ हम लोग आते हैं मुरुमंडी, सो फुल बेंडिंग। मंडी इज बैठना। सो अगेन पैर को दोनों साइड में, देखो मेरे बॉडी आगे की तरफ नहीं आ रहे, स्ट्रेट है, राइट। मेरे एल्बोज मैंने ऐसे नहीं किया है, एल्बो साइड में है, रिलैक्स। एंड नाउ हिल के ऊपर खड़े हो जाओ, ओके। एंड पूरा नीचे तक बैठ जाओ। आप देख पाओगे मेरे 2 नी साइड फेसिंग है, ये ऐसे फ्रंट फेसिंग नहीं होना चाहिए, साइड फेसिंग है। अगेन आपके स्टमक इन, चेस्ट आउटसाइड,
शोल्डर टाइट एंड दृष्टि फ्रंट, इसको कहते हैं मुरुमंडी। अगेन हम लोग 20 काउंट होल्ड करेंगे, 1 2 3 4, किसी के एल्बो ऐसे बैकवर्ड नहीं होना चाहिए, सबके ऐसे रिलैक्स होना चाहिए, 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से स्ट्रेट ऊपर जाना है एंड रिलैक्स, वेरी गुड। नाउ हम लोग अडवूज करेंगे। अडवूज क्या होते हैं? जो बेसिक पॉस्चर होता है, अडवूज मतलब बेसिक पॉस्चर। जैसे हम लोग इंग्लिश या फिर स्टडी में क्या करते हैं, मैथ या इंग्लिश में पहले क्या लिखना सीखते हैं, ABCD 1 2 3 4, देन कैलकुलेशन स्टार्ट होता है, नंबर स्टार्ट होता है, डबल नंबर, सिंगल नंबर। सो सेम एज भरतनाट्यम में भी पहले अडवूज होते हैं एंड धीरे धीरे अडवूज के स्ट्रक्चर डिफ़िकल्ट होते जाता है एंड देन हम सारे अडवूज सीखने के बाद हम लोग डांस पीसेस सीखते हैं। सो डांस पीसेस सारे कॉम्बिनेशन होता है ये अडवूज के ही, ठीक है। तो अडवूज जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है भरतनाट्यम में। सेकंड चीज़, भरतनाट्यम का फर्स्ट अडवूज होते हैं तट अडवू। तो तट अडवू का मतलब क्या है कि ज़मीन के ऊपर आप पैर को मारना, ठीक है। आप कैसे मारोगे, समम में तो मार नहीं सकते, ऐसे तो हो नहीं सकता। सो हमें आरई मंडी में बैठना है। सो फिर से जैसे हम लोगों ने अभी आधा बेंड किया था आरई मंडी, वैसे हमें बैठना है एंड पैर को लिफ्ट करके मारना है। तो लिफ्ट कहाँ से करोगे, घुटने के नीचे वाले जो पोर्शन है उसको लिफ्ट करना है। इज 1 2 1 2 1 2। अच्छा, अब 1 2 करते करते ये नहीं करना है, 1 2 ये नहीं करना है, ठीक है, और ना ही ये करना है 1 2 ये भी नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, स्ट्रेट बैठना है एंड बॉडी को लेफ्ट एंड राइट में मूव नहीं करना है, फिक्स रखना है सेंटर में एंड देन आप डांस करोगे। इज 1 2 1 2, बॉडी मूव नहीं होना चाहिए, 1 2 1, पैर को पीछे की तरफ लिफ्ट करो, 1 2 1 2, नंबर 2 1 2 1 2, एक पैर में 2 बार, 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, रिलैक्स। नाउ हम लोग नंबर 4 में जाएंगे। 4 मतलब एक पैर में 4 बार आपको मारना है बिट, ओके। सो 4 5 6 एक साथ करेंगे। स्टार्ट, 1 2, RMND एवरीवन, 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, RMND करो एवरीवन, 3 4 1 2 3 4 1, RMND। मुझे बहुत सारे बच्चों का RMND दिख नहीं रहा है, 1 2 3, नंबर 5 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। सो नंबर 6 कैसे करेंगे, 1 2 3 गैप, 1 2 3। सो एक ही पैर में हम लोग 6 बार मारेंगे, पैर 6 बार पैर मारेंगे, बट 3 बार मार के गैप है, फिर से 3 बार है, ठीक है। सो एक बार मेरे साथ बोलो, 1 2 3 स्टार्ट, तई तई ताम गैप, तई तई ताम, तई तई ताम गैप, तई तई ताम।
अब ये जो गैप है इसमें हम लोग बोलेंगे तकदीमी, ठीक है। एक बार बोलो मेरे साथ, 1 2 3 स्टार्ट। तई तई ताम, तकदीमी तई तई ताम, तई तई ताम, तकदीमी तई तई ताम, तई तई ताम, तकदीमी तई तई ताम, तई तई ताम, तकदीमी तई तई ताम। ये समझ में आया सबको? वेरी गुड। नाउ अब ये पैर में करते हैं। सो आरएमएनडी में बैठो, सब आरएमएनडी में बैठो। 1 2 1 2 3 4 राइट 2 3 तकदीमी राइट 2 3 1 2 3 गैप 1 2 3 1 2 3 गैप 1 2 3 1 2 3 अगेन लेफ्ट 1 2 3 राइट साइड 1 2 3 राइट अगेन 1 2 3 1 2 3 लेफ्ट अगेन 1 2 3। ओके, नाउ नंबर 7। 7 कैसे करेंगे? 6 में जो तकदीमी ले रहे थे वो वाला गैप 7 में नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे साथ एक बार बोलो, उसके बाद हम लोग इसको करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3। सो क्या बोलेंगे इसके साथ? तई तई ताम, तई 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 ताम, तई तई ताम, तई 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 ताम, तई तई ताम, तई 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 ताम, तई तई ताम, तई 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 ताम। ये समझ में आया? वेरी गुड। अब इसको पैर में करते हैं। चलो आरएमएनडी, सब आरएमएनडी में बैठ जाओ। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। Everybody please sit RMND. 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3। So 1 2 1 2 3 4 right 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 left right right right। Now left side, left 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 right left left left, right side, right 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 left right right right, left side, left 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 right left left left। अब करते हैं नंबर 8। नंबर 8 में हम लोग पैर में तो करेंगे नंबर 7 बीट, बट एक बीट जो होगा उसमें रेस्ट है, वो गैप है। तो कैसे करेंगे? हम लोग फिर से उसको हाथ में प्रैक्टिस करेंगे एंड देन उसको पैर में करेंगे। तो एक बार हाथ के साथ मेरे साथ बोलो आप। 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 गैप 1 2 3 4 5 6 7 8 गैप 1 2 3 4 5 6 7 गैप 1 2 3 4 5 6 7 गैप। ओके, सो आप देख रहे हो 7 के बाद एक बीट हम लोग उसको रिपीट कर रहे हैं। ओके, सो मैं और एक बार इसको रिपीट कर रही हूँ, जिनको समझ नहीं आया वो प्लीज़ ध्यान से सुनो। नंबर 8 जो है उसमें हम लोग पैर में 7 काउंट करेंगे, बट 8 का जो एक काउंट है वो हम लोग गैप लेंगे। ओके, हम लोग हाथ में एक बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, देन उसको हम लोग पैर में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, पहले हाथ में प्रैक्टिस करते हैं। 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4
5 6 7 gap 1 2 3 4 5 6 7 gap 1 2 3 4 5 6 7 gap 1 2 3 4 5 6 7 गैप। तो आप देख पा रहे हो जो गैप मैं बोल रही हूँ वो 8 काउंट है, राइट। अब कैसे करना है, अगेन आप लोग सब आरएमएनडी में बैठ जाओ, सब आरएमएनडी में 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 गैप 1 2 3 4 1 2 3 गैप 1 2 3 4 1 2 3 gap 1 2 3 4 1 2 3 gap 1 2 3 4 1 2 3 gap 1 2 3 4 1 2 3 gap। ओके, नाउ चलो थोड़ा बैठ के मुद्रा रिविजन करते हैं हम लोग। सो पहले हम लोग रिविजन करेंगे असमयुत हस्त, मतलब सिंगल हैंड जेस्चर। सिंगल हैंड जेस्चर कितने होते हैं, 28 होते हैं। तो हम लोग करेंगे, आप सब दोनों हाथ से करोगे, मैं आपको एक हाथ से दिखाऊंगी, ठीक है। तो आप सबके हाथ ऐसे होना चाहिए, एल्बो ऐसे डाउन नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, सबके एल्बो ऊपर की तरफ, सबके एल्बो ऊपर की तरफ, राइट, वेरी गुड। पताका, रिंग फिंगर डाउन, ट्री पताका। अच्छा, सब राइट हैंड करोगे, कोई भी लेफ्ट हैंड नहीं करोगे, सबका राइट हैंड होना चाहिए, राइट हैंड। मैं अपना राइट हैंड कर रही हूं, आप अपना राइट हैंड करोगे, ओके। सो पताका, रिंग फिंगर डाउन, ट्री पताका, लिटिल फिंगर डाउन, अर्ध पताका। दोनों फिंगर को थंब फिंगर से पकड़ लो एंड ऊपर की दो फिंगर सीजर की तरह क्रिस क्रॉस इज अ कर्तरी मुख। मयूर, अर्धचंद्र, अरालह, शुखतुंडक, मुष्टि, शिखर, कपित्व, कटकामुख, 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 सूची, चंद्रकला, पद्मकोश, सर्पशिष्य, मृगशिष्य, सिंहमुख, कांगुल, अलपद्मा, चतुरो, भ्रमर, हंसास्य, हंसपक्ष, समदंसो, मुकुल, ताम्रचूरा, त्रिशूल। सो नाउ अभी हम लोग और एक मुद्रा और एक हस्त हम लोग रिवाइज करेंगे, उसको कहते हैं समयुत हस्त, मतलब डबल हैंड जेस्चर। तो अब ये डबल हैंड जेस्चर क्या होता है, डबल हैंड जेस्चर मतलब जो हस्त हम लोग दोनों हाथ के द्वारा प्रस्तुत करते हैं उसे कहते हैं डबल हैंड जेस्चर। तो डबल हैंड जेस्चर हम लोग कैसे करेंगे, जैसे आप बोलोगे कि मैम अभी तो आपने कहा कि असमयुक्त हस्त में हम लोग दोनों हाथ से कर सकते हैं, तो इसको भी तो हम लोग डबल हैंड जेस्चर बोल सकते हैं क्योंकि दोनों हाथ यूज कर रहे हैं। बट नहीं, अगर आप देखो ये दोनों हाथ से हम लोग मुद्रा कर रहे हैं, बट अगर मैं लेफ्ट हैंड को हटा दूं तो ये मुद्रा हम लोग कर सकते हैं। बट जो मुद्रा हम लोग अभी सीखेंगे और रिवाइज करेंगे वो मुद्रा है दोनों हाथ एक साथ। सो दोनों हाथ एक साथ जब जोड़ते हैं तब इसको क्या कहते हैं, प्रणाम और नमस्कार। बट अगर मैं एक हाथ को हटा दूं ये नमस्कार होता है, नहीं होता है। तो नमस्कार करने के लिए हमें और एक हाथ के सपोर्ट चाहिए, राइट। तो ये दोनों हाथ के द्वारा जो हस्त हम लोग प्रस्तुत करते हैं उसे कहते हैं समयुत हस्त। सो एक बार हम लोग ट्राई करते हैं समयुत हस्त। समयुत हस्त डिफरेंट स्कूल में कोई भी स्कूल 23 सिखाते हैं, कोई स्कूल 24 सिखाते हैं। राइट नाउ हम लोग 23 सीखेंगे, ओके। सो अंजलि, कपोत, कर्कट, स्वस्तिक, डोल, पुष्पपुट, उत्संग, शिवलिंग, कटकवर्धन,
कर्तरी स्वास्तिक, शकट, शंख, चक्र, संपुट, पाशा, कीलक, मत्स्य, कूर्म, वराह, गरुरो, नागबंध, खट्वा, वेरुंड। ये है 23। मैं फिर से रिवाइज करवाती हूँ ये वाला। अंजलि, कपोत जस्ट लाइक अ बर्फी शेप लाना है हमारे हाथ में। कर्कट मतलब दोनों सारे फिंगर क्रॉस करना है ईच अदर के साथ। स्वस्तिका अगेन पताका हस्तम एंड दोनों ज्वाइन अपने चेस्ट लेवल पे। डोला हस्ता हाथ को साइड में हैंगिंग में रखना है, डोला हस्ता। पुष्पपूट जैसे हम लोग फ्लावर देते हैं ना भगवान जी को, फ्लावर या पानी, जस्ट ऐसे ही रखना है पुष्पपूट। उत्संग दोनों हाथ में मृगशिष्य हस्ता एंड अपने शोल्डर पे उत्संग। शिवलिंग करेंगे, एक हाथ अर्धचंद्र होगा, वन हैंड शिखर, तो लेफ्ट हैंड डाउन, राइट हैंड उसके ऊपर, ये शिव जी को डिनोट करते हैं। सो शिवलिंग, दोनों हाथ कटका मुख एंड उसको क्रॉस करो, कटका वर्धना एंड कर्तरी मुख, दोनों हाथ में कर्तरी स्वास्तिक। शकट, इंडेक्स फिंगर को फोल्ड करो एंड सारे फिंगर ऐसे ओपन, शकट। शंख हाथ ऐसे और शिखर हस्त, शंख। चक्र राइट हैंड ऐसे, लेफ्ट हैंड उसके साथ चक्र, और इसी हाथ को ऐसे रख के जस्ट हाइड करो, कोई भी चीज़ छुपा रहे हो, करते हो ना दोस्तों से चीज़ छुपाते हो, मुझे नहीं दिखाना है मेरे पास क्या है, राइट। तो संपुट। नाउ दोनों हाथ ताम्रचूड़ा करो, लेफ्ट हैंड को डाउन और राइट हैंड को उसके ऊपर हैंग करो, पाशा। नाउ सेम हाथ के लिटिल फिंगर डाउन एंड दोनों हाथ के लिटिल फिंगर को हैंग करो, कीलक। नाउ दोनों हाथ ऐसे, नाउ लेफ्ट हैंड डाउन, राइट हैंड उसके ऊपर एंड थंब फिंगर मूव, मत्स्य। नाउ मृगशिष्य हस्ता, मृगशिष्य हस्ता, लेफ्ट हैंड डाउन, राइट हैंड उसके ऊपर एंड इसको लॉक करो, इसको लॉक, ये है कूर्म। देन अगेन मृगशिष्य हस्त, अगेन मृगशिष्य हस्त, दिस इज वराह। नाउ इसको क्रॉस करो, दोनों थंब को क्रॉस करो, हैंड टू हैंड जॉइन, ऐसे नहीं करना है, उल्टा, हाँ, एंड उसको फ्लाई करो, गरुरो। नाउ दोनों हाथ को क्रॉस करके स्नेक मुद्रा बनाओ, नागबंध। नाउ ऐसे इंडेक्स फिंगर लिटिल फिंगर ऊपर की तरफ एंड हाथ को लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, खटवा। दोनों हाथ कपित्व हस्त चेस्ट लेवल पे, दिस इज वेरुंड। ओके, सो अभी क्लास ऑलमोस्ट खत्म होने जा रहा है, ठीक है। एंड चलो बाय बाय एंड विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।